बादल इतने सुंदर लग रहे हैं। इवन आर्टिफिशियल फ्लावर से इस रैबिट को बनाया हुआ है। और ये नाम ये दर्ज करेगा। बापू गांधी 15 मिनट में भारत को आजादी मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। वेलकम बैक टू आवर चैनल अक्ष की प्री। तो फिलहाल नाश्ते में लेने वाले हैं ओट्स फुल ऑफ वेजीज। और अगर मसाला ओट्स को आप लोग खाना चाहे ग्रीन चटनी या फिर कर्ड, दोनों में से कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो गाइस, नाश्ता करने के बाद मैं अक्षय के साथ बैंक तक जा रही हूँ। तो बैंक के काम निपटाने के बाद मॉल में भी कुछ छोटे मोटे काम है, तो मॉल भी जाने वाले हैं और फिर घर आके कर लेंगे लंच। और आज लंच में खाने वाले हैं राजमा चावल। तो राजमा चावल मेरे और अक्षय दोनों के फेवरेट है, तो घर पे साथ में करने वाले हैं लंच। और बाहर बादल इतने सुंदर लग रहे हैं, इवन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सामने नजर आ रहा है आसमान और बादल ऐसे लग रहे हैं कि जमीन पे आके नीचे टच हो चुके हैं, क्योंकि बादल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। और फिलहाल बैंक से तो फ्री हो चुके हैं और सामने है हनी मनी टॉप, जिसपे पहले भी हम लोग आया करते थे। और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने का मन कर रहा था, तो कुछ खाते पीते निकलते हैं यहाँ से और फिर आगे के काम निपटा लेते हैं। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं आरडी मॉल, जो कि है गुड़गांव में। तो सामने लगा हुआ है ट्रैफिक जैम, और जनरली इस रोड पे, इस रेड लाइट पे पर्टिकुलरली ट्रैफिक जैम बहुत होता है हर टाइम। शाम के टाइम तो इतना ज्यादा लग जाता है, 4 बार 5 बार, जब तक ग्रीन लाइट होती रहती है आप रेड लाइट को क्रॉस ही नहीं कर पाते। तो अभी भी हम पिछले 15 मिनट से इसी रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, और जैसे ही रेड लाइट क्रॉस होएगी तब हम आरडी मॉल जाते हैं और आरडी मॉल के काम निपटा लेते हैं। और बारिश के चक्कर में साइड में इतना पानी पानी भी हो रखा है, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा आरडी मॉल और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा साईं बाबा का मंदिर, जहाँ पे दर्शन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले कराए थे। और मैंने तो आपको गुफा के दर्शन भी इतने अच्छे से कराए थे। और आज आसमान इतना साफ नजर आ रहा है इतने दिनों के बाद, क्योंकि रोज हमें नजर आ जाते थे काले काले बादल और पता लग जाता था कि बारिश होने वाली है। लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ है और धूप भी निकली हुई है। तो जहां तक है, मॉल के काम निपटाने के बाद कुछ खाने पीने का मन किया तो यही खा लेंगे, और नहीं तो घर जाके राजमा चावल तो कंफर्म खाने वाले हैं। और आज तो बारिश का कोई असर नजर नहीं आ रहा, जिस हिसाब से हम बादलों को और आसमान को देख पा रहे हैं। लेकिन जो पानी रुका हुआ है पता नहीं कितने दिनों का, क्योंकि देख के लग रहा है कि वो शायद कल परसों जो बारिश हो रखी थी उस चक्कर में वाटर लॉगिंग तो हो ही जाती है, और ब्लॉकेज के चक्कर में पानी रुक भी जाता है। तो वो धीरे धीरे धूप के साथ अपनी आप सेटल हो जाएगा। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मॉल। तो यहाँ पे चेकिंग कराने के बाद चलते हैं पार्किंग में और फिर आ जाते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली आरडी मॉल बहुत पसंद है। तो गाइस, मॉल में एंटर करते ही सामने नजर आ रहा है इतना क्यूट, मुझे तो ये रैबिट लग रहा है। इसकी आंखों से और ऊपर से देख के फेस से लग रहा है कि ये रैबिट है, और आर्टिफिशियल फ्लावर से इस रैबिट को बनाया हुआ है। और एंटर करते ही सामने नजर आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट। अब चलते हैं आगे। और अब हम लोग मॉल में आ चुके हैं, तो यहाँ पे शॉपिंग भी करने वाले हैं और शायद कुछ खाने पीने वाले हैं, क्योंकि बाहर का पिछले दिनों इतना ज़्यादा हो चुका है। तो ना मेरा कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, ना ही अक्षय का, क्योंकि घर का खाना रहता है हेल्दी भी, और बाहर का खाना आप कितना भी खा लो अल्टीमेटली आपको नुकसान तो करेगा ही करेगा, चाहे वेट गेन की सेंस में
या फिर हाइजीन की सेंस में। तो फिलहाल यहाँ के काम निपटा लेते हैं। और यहाँ मुझे तो आने के बाद ही इतनी अच्छी वाइब्स आती है इस मॉल से कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आप लोगों का अगर आरडी मॉल आना हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नहीं आना हुआ है तो आने के बाद बताइएगा कि ये मॉल आपको कैसा लगा। और यहाँ मॉल के बीचों बीच हैमलेस के लगे हुए हैं टॉयज, जिस पे 50% 80% ऑफ भी है। तो ये कब तक रहेगा? 16 तक। ये 80% के ऑफ लगे हुए हैं इनके ऊपर, 80 एंड 50। तो यहाँ पे स्टॉक क्लियरेंस के लिए टॉयज पे लगाए हुए हैं 50 एंड 80% का ऑफ। सारे टॉयज है आपके पास ये। और अब करने लगे हैं लंच। तो लंच में राजमा चावल ले रहे हैं, साथ में है अनियन। और थक भी चुके हैं और आज लंच हो चुका है थोड़ा लेट, तो हम लोग सोच रहे हैं लंच करके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और फिर जो काम रह गए हैं, क्योंकि बैंक भी हो आए और मॉल भी हो आए, लेकिन जो काम अभी भी पेंडिंग है वो करने के लिए फिर हम लोग निकलेंगे। A few moments later. और अभी हम घर से निकले ही थे शाम के टाइम मार्केट से कुछ काम करने जो दिन में रह गए थे, और कार हो गई है खराब। फिलहाल कार जब तक मैकेनिक पे ठीक होती है, कार में एक्चुअली हम लोगों को कुछ पेट्रोल की स्मेल आ रही थी, तो हम सीधा मैकेनिक पे आए। मैकेनिक पे आने के बाद पता लगा जो पेट्रोल का पाइप होता है वो लीक कर रहा था। तो फिलहाल उसको रिपेयर किया जा रहा है और जहाँ तक है वो पाइप चेंज होगा, तो पाइप अरेंज करने में भी टाइम लगेगा। तो पहले कार को ठीक करवा लेते हैं और फिर देखते हैं आज क्या काम और कर पाते हैं। दिन में भी आसमान इतना सुंदर लग रहा था, और मुझे तो ये शाम के टाइम का आसमान भी बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। आप लोगों को ये स्काई कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और बाहर आ रहा है ये ट्रैफिक का शोर, क्योंकि ट्रैफिक ना हो ये तो गुड़गांव में हो ही नहीं सकता। ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए होंगे और बाहर इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। जब हम लोग आए थे तब तो शाम थी, अब अंधेरा है। घर से एक्चुअली जितने काम सोच के निकले थे अब वो तो लग नहीं रहा हो पाएंगे, क्योंकि बाहर ट्रैफिक भी लगा हुआ है और अब हम दोनों टायर्ड भी हो गए हैं। लेकिन जो ज़रूरी काम है वो 1-2 काम करते हैं और फिर हम लोग चलेंगे घर। कुछ सामान लेने के बाद यहाँ से भी फ्री हो चुके हैं, अब चलने वाले हैं हम लोग घर। और फिलहाल हम लोग घर तो आ गए हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे लग गए कार ठीक कराने में, तो अब फिर से टायर्ड हो गए हैं। यहाँ पे आराम करके गए थे, अच्छे से एनर्जी लेके गए थे कि हम लोग कुछ काम निपटा के आएंगे जो इतने दिनों से पेंडिंग चल रहे थे, लेकिन वहाँ टाइम इतना लग गया कि हम कुछ खास काम कर तो नहीं पाए। लेकिन जो काम आज रह गए उसके लिए कल का एक नया दिन आएगा, तो कल कर लेंगे वो काम। जो काम ज्यादा जरूरी थे वो तो हम लोग कराए हैं, और अब बस किचन में चल के डिनर की तैयारी कर लेते हैं। A few moments later. और अब डिनर करने के बाद मैं, अक्षय और पापा हम लोग जाने वाले हैं मूवी देखने के लिए। रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है बंगाल फाइल्स, तो रियलिटी बेस्ड मूवी है और जनरली डॉक्यूमेंट्री या फिर रियलिटी बेस्ड मूवी हम तीनों को पसंद है। तो बाकी किसी का सीन बन नहीं पा रहा था आज मूवी का, इसलिए हम तीनों की मूवी टिकट बुक हो चुकी है। बस निकलने लगे हैं मूवी देखने के लिए, और मूवी देखने के बाद आप लोगों को बताने वाले हैं कि हम लोगों को ये मूवी कैसी लगी। हम ऐसी आशा करते हैं कि मूवी जरूर अच्छी होगी, क्योंकि इसकी मूवी की रेटिंग भी बहुत अच्छी है। ऑनलाइन IMDb पे हम लोगों ने चेक किया था, रेटिंग 9 आ रही थी आउट ऑफ 10। बाकी जाके देखते हैं कि हम लोगों को कैसी लगी। और इस टाइम बाहर चल रही है इतनी ठंडी हवा, और आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों का मूवी का जाने का प्लान बना है। शाम को बस डिस्कस कर रहे थे, फिर पता नहीं लग रहा था किसका प्लान बन पाएगा किसका नहीं बनेगा, तो फिर डिसाइड किया कि हम तीनों डिनर करके जा सकते हैं, क्योंकि मूवी की रेटिंग बहुत ही अच्छी है और मूवी का रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो बाकी चल के देखते हैं, जब इतनी अच्छी मूवी आई है तो उसको देखना तो बनता ही है। तो बस पापा अक्षय आ गए हैं, कार में बैठते हैं और निकलते हैं।
और अब हम लोग पहुंच चुके हैं मूवी थिएटर, तो चलते हैं अंदर। मूवी स्टार्ट होने वाली है और मूवी देखने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि मूवी कैसी लगी। बस मरो। चर्चिल ने फेमिन में 30 लाख लोगों को मार डाला अभी तक, किसी ने कुछ किया? तुम बस मरते रहो। गांधी आश्रम चलो हमारे साथ, बापू ही तुम्हें समझाएंगे। सबसे बड़ा बापू ही अवसर तुम्हें और समझाएंगे। इतिहास ये दर्ज करेगा बापू कि ही समय तुम्हें के इसे संभाल के दूर छोड़ कर आना। मिस्टर गांधी, वन फॉर प्लीज। কেমন আছেন কাকি? ভালো আছি। ভালো। राते राते शरीर का टुकड़ा नहीं। आखिरी बारी जीप भर के देख ले माँ भारती। 100 साल के बाद ना किसी को याद भी नहीं होगा कि ये भारत का हिस्सा था। 15 मिनट बचे हैं सिर्फ। 15 मिनट में भारत को आजादी मिल जाएगी और हम कल सुबह कलकत्ता के लिए निकल जाएंगे, आजाद भारत में, जहाँ मजहब के लिए कोई एक दूसरे को मारेगा नहीं, हर किसी के पास राइट टू लाइफ होगा। नो मोर वायलेंस। पर ऐसा होगा क्या? होगा, जरूर होगा। और मूवी तो ख़त्म हो चुकी है एंड इट वॉज सो सैड एंड इमोशनल टू वॉच दिस मूवी। बाकी की बातें करेंगे आप लोगों से घर जाके, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं इस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि रियलिटी बेस्ड भी है और बहुत बहुत सैड रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाई गई है, जो कितने लोगों को फेस करनी पड़ती है। और मूवी देखने के बाद हम लोग घर आ चुके हैं और वहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी, तो बस रास्ते में बातें करते करते, मूवी के बारे में बातें करते करते हम लोग घर आ गए। और मूवी बहुत ही ज़्यादा बहुत हेवी मूवी थी और रियलिटी बेस्ड थी, और जनरली ऐसी मूवीज़ थोड़ी ज़्यादा हेवी हो जाती है कि दिमाग इस टाइम बड़ा भारी सा हुआ है हम सब लोगों का मूवी देखने के बाद। और बच्चों के लिए तो ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है, आप बच्चों के साथ नहीं जा सकते। बाकी बंगाल की रियलिटी बेस्ड मूवी है, तो आप लोग अगर देखना चाहे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी बहुत ही अच्छी है, हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो इसी मूवी के नोट पे हम लोग करना चाहेंगे आप लोगों को गुड नाइट, और कल मिलेंगे नए व्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अक्ष की प्री। थैंक यू।